एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक मशहूर वैद्य हुआ करता था। उसके पास सभी रोगों का इलाज था। वह जड़ी बूटी से ही सभी रोगों को दूर कर देता था, चाहे किसी का कितना भी गहरा रोग हो। इसी की खबर शहर में रहने वाले मनोहर शर्मा को मिली। मनोहर का जवान बेटा पिछले 1 महीने से बीमार था। कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था। मनोहर अपने बेटे का इलाज करके थक चुका था। तभी उसे एक दिन सुरेंद्र वैद्य के बारे में पता चला। मनोहर फौरन अपने बेटे को वैद्य के पास ले आया और वैद्य को हाथ जोड़कर कहने लगा, वैद्य जी, मेरा बेटा 1 महीने से बीमार है। कोई भी डॉक्टर मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पा रहा है। प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए। मनोहर के बेटे का नाम रोहित था। रोहित बीमारी के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था। वैद्य ने रोहित को चेक किया और बिना कुछ कहे ही तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। मनोहर ने वैद्य से कई बार पूछा, वैद्य जी, इसे क्या हुआ है? लेकिन वैद्य ने कुछ भी नहीं कहा। वैद्य अपनी बेटी रूपा से कहकर अंदर से जड़ी बूटी मंगाने लगा। वैद्य की एकलौती बेटी थी रूपा, जो बेहद ही खूबसूरत थी। पिताजी के कहे अनुसार रूपा जड़ी बूटी का रस तैयार करने लगी। इधर मनोहर का दिल ट्रेन की रफ्तार से भी तेज धड़क रहा था, क्योंकि रोहित की तबीयत अब बहुत खराब हो रही थी। वैद्य के कहे अनुसार रूपा ने कुछ जड़ी बूटी का रस पिला दिया और उसके पिताजी रोहित के ऊपर कुछ मंत्र फूंकने लगे। फिर उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। मनोहर का जी बहुत घबरा रहा था। मनोहर ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, रोहित होश में क्यों नहीं आ रहा है? वैद्य ने कहा, 1 घंटे में इसे होश आ जाएगा। वैसे लड़के की माँ नहीं है क्या? इसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी सौतेली माँ है। वो आज थोड़ी मीटिंग में फंस गई, वरना वह भी आ जाती। मनोहर ने हिचकिचाते हुए कहा, सौतेली माँ है तो क्या हुआ? अजीब माँ है। उसका बेटा मरने की कगार पर है, लेकिन उसे कुछ चिंता नहीं है। अगर आप इसे कल मेरे पास लेकर आते तो मैं इसे नहीं बचा पाता, क्योंकि इसके शरीर का जहर सिर तक पहुंच गया था। वैद्य ने कहा, जहर? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? इसके शरीर पर जहर कहाँ से आया? यह तो घर पर ही रहता था। मनोहर ने चौंकते हुए वैद्य को कहा, मैं आपको बताता हूँ इसे क्या हुआ था। इसे किसी ने खाने में मिलाकर जहर दिया था। ये जहर धीरे धीरे काम करता है। जहर धीरे धीरे शरीर में फैलने लगता है। उसे हर पल बुखार महसूस होता है, मगर असल में बुखार होता नहीं है। साइंस के डॉक्टरों को इस जहर के बारे में ना तो पता है और न ही इसका इलाज है। आप बेकार ही इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। इस जहर के बारे में कुछ गिने चुने खास लोग ही जानते हैं, जिसने वैद्य की शिक्षा ली हो। मुझे अजीब बात तो यह लग रही है कि आपके परिवार में किसे इस जहर के बारे में पता है और वह रोहित को क्यों मारना चाहता है। आपको किसी पर शक है? वैद्य की बात सुनकर मनोहर गहरी सोच में पड़ गया। मेरे परिवार में से तो मुझे किसी पर शक नहीं है जो रोहित को मारना चाहे, मनोहर ने बड़े ही सुसक्तापूर्वक कहा। उसी बीच रोहित को होश आ गया। वैद्य फौरन रोहित के पास आ गया और कहा, अब कैसा लग रहा है बेटे? बुखार उतरा कि अभी भी बुखार महसूस हो रहा है? रोहित ने कहा, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। वैद्य ने मनोहर को कहा, आज इसे यहीं रहने दीजिए मनोहर जी, क्योंकि अच्छे से इसका जहर उतरा नहीं है। हमें इसे और भी दवाइयाँ देने हैं। आप भी यहीं रह सकते हैं। रात हो गई। रोहित के दवाइयों का वक्त हो गया। रूपा फिर से रोहित के लिए दवाइयाँ बनाने लगी और अपने हाथों से उसे पिलाने लगी। फिर उसके माथे, हाथ और पैर पर जड़ी बूटी का तेल लगाने लगी। यह सब रूपा को करते देख मनोहर के दिल में एक ख्याल आया, कितनी संस्कारी बच्ची है। रूपा जिस लगन से काम कर रही थी, उसे देख मनोहर ने मन ही मन सोच लिया, मुझे भी मेरे रोहित के लिए ऐसी ही सुंदर, सुशील, संस्कारी बहू चाहिए। अगली सुबह रोहित एकदम ठीक हो गया। उसे थोड़ी ताकत भी महसूस होने लगी। रोहित जमीन पर बैठे प्रकृति की सुंदर दृश्य की आनंद ले रहा था। उसी बीच उसके पिताजी का फ़ोन बजने लगा। मनोहर ने पूछा, किसका फ़ोन है? आपकी डबल का फ़ोन है, रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा। फ़ोन रोहित की सौतेली माँ ने किया था। रोहित अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करता था। मनोहर ने भी फ़ोन नहीं उठाया।
कुछ देर बाद रोहित की सौतेली माँ खुद रोहित से मिलने आ गई। आंखों में आंसू झलकाए मनोहर के पास आई और मनोहर को कहने लगी, कहाँ है मेरा बेटा, कैसा है वह, ठीक तो है ना? मनोहर ने बड़े ही प्यार से कहा, चिंता मत करो, वह बिल्कुल ठीक है, वह ठीक हो गया है, वह अभी बाथरूम में है, तुम यहीं बैठो, आता ही होगा। फिर सब बैद जी से विदा लेकर चले जाएंगे। तभी तुरंत रोहित की सौतेली माँ थोड़ी दूर आई और अपने बेटे को फ़ोन पर कहने लगी, जश्न मत बना बेवड़े, तेरा बड़ा भाई मरा नहीं, जिंदा है। इस वैद ने उसे बचा लिया, जहर काम नहीं किया। अब तो हम गए, अपना सामान पैक कर और घर की तिजोरी तोड़कर सारा पैसा लेकर कहीं भाग जा। जगह मैसेज कर देना, मैं भी आती हूँ। इत्तेफाक से रूपा रोहित की सौतेली माँ की सारी बात सुन लेती है और आकर अपने पिताजी को सारी बातें बता देती है। वैद यह बात मनोहर को बता देता है। मनोहर को जब तक पता चलता है, उसकी पत्नी वहाँ से भाग जाती है। आखिर सबको पता चल ही गया कि रोहित को उसकी सौतेली माँ ने ही मारने की कोशिश की थी। वैद ने रोहित को घर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन रोज 1 सप्ताह तक बार बार दवाई लेने के लिए आने को कहा। रोहित रोज वैद के पास दवा लेने के लिए आता, लेकिन इसी बीच रोहित और रूपा को कब एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोनों ने प्यार वाली बात अपने घर वालों को बताई, उनके घर वाले भी मान गए। 6 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।